अपने बच्चों को कुछ मिनट बैठाल करके उनका चरित्र पावन बने, ये माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता नहीं रह जाती। हम जिन बच्चों को छल कपट, व्यभिचार, व्यसन और मर्यादा रहित जीवन, इस पर अंकुश नहीं करते हैं, वही आगे चल करके हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए वो दुखद हो जाते हैं और वो खुद दुख संकट में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए पास बैठाल कर उनको जिस अवस्था का बालक हो उससे वैसा बर्ताव करते हुए, जैसे अपने बालक को देखा कि 18-20 अवस्था का है, अब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बैठो, पास बैठो, बिल्कुल खुल के हमसे बात करो, बिल्कुल ही मत डरो कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं। तुम्हारी जीवन चरित्र को पावन करना, तुम्हें सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमसे खुल के बात करो। आपका कौन सा गलत आचरण है जो आपको गिरा सकता है, वो हम जाने, और उनको सद आचरण, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हो सकता है हमारी मलिन बुद्धि न समझ पावे, पर संतजन क्या कह रहे हैं हम समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के सार को हमारी भाषा में हमारे सामने जब वो समझाते हैं तो हमारी बुद्धि उनके प्रभाव से समझ जाती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो जीवन निश्चित महान विषाद, शोक, भय और दुख से ग्रसित हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, अगर अभी पुण्य बल से नहीं हो रहा तो आगे चलकर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नाम जप नहीं होगा तो आचरण पवित्र रखने का जो बल है वो कहां से प्राप्त होगा। मनो में पता है हमें नहीं करना चाहिए, पर हमसे वो आचरण हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ना हो, फिर भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर नाम बल की कमी है, अध्यात्म बल की कमी है, भगवत बल की कमी है। तो भगवत बल को प्रदान करने वाला नाम जब तक हम अपने बच्चों को या स्वयं या हमारी समाज नहीं जपेगी, खुली बात है, तो आप ज्ञान उपदेश कर सकते हो, माना, आप बढ़िया लच्छेदार भाषण दे देते हो, माना, लेकिन आप आचरण नहीं सुधार सकते हैं। वो आचरण नहीं सुधरा तो सब बेकार हो गया, बोलना और सुनना दोनों बेकार हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि अपने परिवार को, खुद अपने आप को, अपने देश को, अपने समाज को यदि हमें पावन करना है तो पहले चरित्र सुधारना होगा। चरित्र को सुधारने के लिए अध्यात्म जरूरी है, भगवत वार्ता जरूरी है। चाहे स्वयं गुरुवाणी शास्त्र पढ़ो, चाहे संतों के मुख से सुनो, जरूर सुनो। मति, गति, कीर्ति, विभूति, बल, ऐश्वर्य जिसको कभी कहीं प्राप्त हुआ है वो सत्संग से, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। अगर हमारे चरित्र को पावन रखना है तो हमें बल चाहिए, वो बल नाम से मिलता है, पक्का समझ लो। अगर नाम भजन नहीं है तो फिर वो